RS अग्रवाल क्लास 8 मैथ चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर पहला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, डेकागोन, पॉलीगोन ऑफ 15 साइड। तो इसका मतलब क्या होता है कि पेंटागोन क्या होता है। तो पहले इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले आपका जब चैप्टर शुरू होता है तो उसमें आप देखेंगे कि कर्व होगा। इसका मतलब क्या होता है, यानी कोई भी हम लाइन जब खींचते हैं, लाइन या फिर इस तरह से करते हैं, ठीक है, कुछ भी हम ड्रॉ करते हैं वो कर्व होता है। ओपन कर्व क्या होता है, जैसे कोई लाइन शुरू हुआ और इधर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और दोनों ये मिले नहीं, तो ये कहते हैं, इसे हम लोग ओपन कर्व। ये भी ओपन कर्व है। अगर क्लोज कर्व कहा जाए तो यहाँ से शुरू हुआ, जैसे ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई लाइन्स यहाँ पर सर्कल शुरू हुआ, ये मिल गया, तो ये भी एक क्लोज कर्व हो जाएगा। और आपका पॉलिसी है कि यहाँ पर हमारा चैप्टर जो चल रहा है पॉलीगोन। तो पॉलीगोन क्या होता है, तो पॉलीगोन होता है कि एक ऐसा पॉलीगोन, जैसे पॉलीगोन ये होता है जैसे कोई क्लोज कर्व होता है, लेकिन उसका लाइन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर से लाइन शुरू हुआ, इस तरह से ऐसे 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 अलग अलग हम लोगों का लाइंस जाते हुए और ये मिल जाता है, तो ये एक पॉलीगोन जैसा हो जाता है, सर्कल टाइप का नजर आता है। तो यहाँ पर आपका है पेंटागोन। तो पेंटागोन का होता है, यहाँ पर देखिए पेंटागोन, तो पेंटागोन के 5 साइड होते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, इस 5 साइड हो गया। यहाँ पर 6 साइड जिसका रहेगा वो हेक्सागोन होता है। और हेप्टागोन के 7 साइड होते हैं, डेकागोन के 10 होते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो दिए गए हैं साइड, उसे हम साइड्स को n मानते हैं, यानी कि n इक्वल टू लिखेंगे 5। जितने साइड रहेंगे, पेंटागोन आएगा तो 5 साइड। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसे पहले लिखने के बाद इसे सॉल्व करेगा, यानी कि कोई भी एक ही आएगा एग्ज़ाम में, तो उसमें से कोई भी आप पहले ये लाइंस लिखिएगा जो अभी लिखने जा रहा हूँ। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है ना, ये टी है। लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट sum of exterior angle of a polygon is 360। यानी कि पॉलीगोन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 के इक्वल होता है। अब हम एक फार्मूला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर फार्मूला आता है कि एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर दिया है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागोन, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेप्टागोन। जो दिए गए हैं उनसे हमको बारी बारी से सबको निकालना है। इनमें से हम 2 बता देंगे आपको, बाकी आप कर लीजिएगा। इसका n का हो जाएगा 7, इसका 10। तो आप रख के लगाइएगा, जैसे ही दोनों को सॉल्व करूँगा उसी तरह ये दोनों होंगे। तो चलिए पहले अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला वाला एग्ज़ाम में आएगा तो सबसे पहले ये लिखिएगा, पहला वाला लिखने के बाद ये लिखिएगा, उसके पहला वाला क्या एक ही आएगा ही, तो पहला क्या जो आएगा वो लिखकर आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इन केस, यानी कि पहला का जो पेंटागोन दिया गया उसके पर, इन केस ऑफ पेंटागोन n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। क्यों n 5 हुआ, क्योंकि पेंटागोन के 5 साइड होते हैं, तो इसलिए n इक्वल टू
5 हो गया। अब लिखेंगे फार्मूला एक्सटीरियर एंगल का। each exterior angle is equal to 360 अपॉन n होता है। ये फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे कि 360 ऊपर जैसे है वैसे ही रहने देंगे और n का वैल्यू जो n यहाँ पर 5 है वो यहाँ पर पुट कर देंगे और इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 72। यानी कि पेंटागन का एंगल कितना आएगा 72 आएगा। अब यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल पता चल गया कि पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल 72 होता है। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हेक्सागोन, इसका दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है हेक्सागोन, तो इसमें भी लिखेंगे आप इन केस हेक्सागोन n इक्वल टू 6। हेक्सागोन के 6 साइड होते हैं इसलिए n इक्वल टू 6 हो गया। अब यही फार्मूला इच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन n और n की जगह पर हम रख देंगे 6। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60। ये भी आंसर हो गया। अब आप ये हेप्टागोन और डेकागोन कर लीजिएगा और पॉलीगोन ऑफ 15 साइड, तो यहाँ पर n 15 दिया हुआ है, हेप्टागोन का 7 होता है और डेकागोन का 10 होता है। तो बस यहाँ पर n का वैल्यू आप बदलेगा। तो हेप्टागोन का आप लिख दीजिएगा इन केस ऑफ हेप्टागोन n इक्वल टू 7 और डेकागोन का 10 और नंबर ऑफ पॉलीगोन तो यहाँ पर लिखेंगे इन द केस ऑफ पॉलीगोन साइड्स इक्वल टू 15। ठीक है, तो हो जाएगा इसका और यहाँ पर n का 15 रख के डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगोन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50। यानी कि ये कह रहा है कि कोई ऐसा साइड है जिसका सबका एक्सटीरियर एंगल 50 हो। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो दिया हुआ है उसे पहले हम लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे each exterior angle of a polygon इक्वल टू 50 हमको गिवन है, दिया हुआ है। अब हमको फार्मूला जो आप देख रहे होंगे कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन n होता है। n मतलब नंबर ऑफ साइड, तो हमको नंबर ऑफ साइड ही पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ साइड होंगे, कौन से होंगे। तो अगर हम n यहाँ पर कर दे कि फार्मूला हो जाएगा कि इसमें से इसमें मल्टीप्लाई करते n इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो यही हमको फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो लिख देंगे नंबर ऑफ साइड number of sides equal to 360 upon exterior angle। अब 360 ऊपर ही रहेगा और एक्सटीरियर एंगल हमको पता है 50, तो इससे हम लोग रख देंगे। अब इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.2। तो नंबर ऑफ साइड 7.2 है और नंबर जो साइड है
वो कभी भी पॉइंट में, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर में। तो क्योंकि जो साइड होता है ये 1 2, तो कभी आधा नहीं साइड होता है, साइड पूरा होता है। तो क्योंकि पॉलीगॉन में 5 साइड है तो इसका पॉइंट 2 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका साइड जितना भी रहे एक ही साइड जोड़ा जाएगा, आधा या फिर पॉइंट में नहीं होता है, इसलिए यह गलत है। तो हम लिख देंगे सिंस सिंस नंबर ऑफ साइड is not integer, इंटीजर नहीं है, so we cannot have a polygon with exterior angle 50, यानी कि 50 डिग्री जब रहेगा तो कोई भी साइड नहीं होगा एक्सटीरियर एंगल का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड्स 15 साइड। इनमें से कोई एक सॉल्व करूंगा, आप बाकी सॉल्व कर लीजिएगा दूसरा वाला, क्योंकि सेम उसी तरह से लगेगा। तो चलिए पहला वाला हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है फाइंड द इस यहाँ पर इंटीरियर एंगल। तो पहले जो साइड दिया हुआ है हमको पता है कि यहाँ n होता है, तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 10। तो लिखेंगे इन दिस केस, पहला वाला यहाँ पर लिख देंगे इन दिस केस n इक्वल टू 10 साइड, यानी कि नंबर ऑफ साइड। ठीक है, अब हम फार्मूला जो पूछा है कि इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का क्या होगा, तो लिखेंगे फार्मूला इच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल इच एक्सटीरियर एंगल। अब हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, 360 अपॉन n। अब इस n की जगह पर ये 10 हम लोग पुट कर देंगे, रख देंगे। तो लिखेंगे 180 माइनस 360 अपॉन n की जगह पर ये 10 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 36। तो लिखेंगे 180 माइनस 36 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 144। ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा, यानी कि 10 साइड का अगर इंटीरियर एंगल कोई पूछे तो वो 144 होगा। अब ये आप 15 वाला कर लीजिएगा, क्योंकि n की जगह पर आप 15 रख के डिवाइड कर दीजिएगा और सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100। एक क्वेश्चन ऐसा ही हम लगाए थे 50 डिग्री वाला, जहाँ पर इंटीरियर एंगल की जगह पर एक्सटीरियर एंगल था। तो चलिए इसको अभी सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो लिखेंगे इंटीरियर एंगल each interior angle of polygon equal to 100।
100 दिया हुआ है, तो हमको इंटीरियर एंगल का फार्मूला तैयार ही है, तो लिख देंगे ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 360 अपॉन n। हमको n पता करना है, तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू हमको पता है कितना 100, तो यहाँ पर 100 हम पुट कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 180 माइनस मल्टीप्लाई n माइनस 360 अपॉन n। ठीक, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n का 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 n इक्वल टू 180 n, ये माइनस 360। अब हम यहाँ पर जो 100 है इधर कर देंगे और 360 को इधर कर देंगे, तो लिखेंगे 100 n, इसको इधर ला दे रहा है, तो माइनस 180 n इक्वल टू माइनस 360। तो इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 80 n आएगा और यहाँ पर माइनस 360 है। अब हम 80 है, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, तो लिखेंगे n इक्वल टू माइनस 360 अपॉन माइनस 80। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा n इक्वल टू माइनस 4 नहीं, माइनस में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4.5 आएगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू 4.5 डेसिमल में आया, इंटीजर नहीं आया। तो यहाँ भी हम जानते हैं कि कोई भी साइड डेसिमल में नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वही हम लाइन्स लिख देंगे, सिंस n is not an integer is it is not possible. Is it not possible to have a polygon? To have a polygon with interior angle इक्वल टू 100। यानी कि जब 100 होगा इंटीरियर एंगल, तब n यानी कि कोई भी साइड नहीं होगा ऐसा कि सभी। हम जानते हैं कि 100 हम कितना भी ऐड कर ले 360 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।